इल्यूमिनाती नामी खुफिया और पुरस्कार तंजीम का कयाम आज से 275 साल कबल हुआ। कई लोग ये समझते हैं कि इस पुरस्कार तंजीम का मकसद दुनिया पर कब्जा करना है और ये तंजीम दुनिया में आने वाले हर बड़े इनकलाब, हर बड़े वाक़ये और हर बड़े शख्स के कत्ल में मुलविस होती है। इनकलाब फ्रांस से लेकर 9/11 के वाक़यात तक सब से इल्यूमिनाती को जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाती को खत्म किया जा चुका है, लेकिन अगर इल्यूमिनाती को खत्म भी किया जा चुका है तो इल्यूमिनाती आखिर क्या थी, उसकी हकीकत क्या है? क्या वो वाकई दुनिया पर काबिज हो चुकी थी? क्या आज होने वाले तमाम बड़े वाकयात, बड़े सानहात, बड़े हादसात के पीछे इल्यूमिनाती का हाथ होता है? इस पुरस्कार सोसाइटी की हकीकत, इसके मकासद और इससे जुड़े अफराद को हम कुछ सवालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आप देख रहे हैं उबैद साकिब ऑफिशियल और मैं हूं उबैद साकिब। हमारा पहला सवाल ये है कि इल्यूमिनाती क्या है? इल्यूमिनाती खुफिया तंजीम है जो मौजूदा जर्मनी में 18वीं सदी के आखिर में कयाम में आई। इस तंजीम के बानी प्रोफेसर वेशपेट थे। उनका मकसद ये था कि वो कानून मंतिक के इल्म को फैलाएं, अवाम में तवहम परस्ती को कम करे और मुआशरे से मज़ाहिब के असरात को कम करने की कोशिश करे। उनका बुनियादी मकसद यूरोप में निज़ाम हुकूमत को तब्दील करना और मज़ाहिब की अहमियत को कम करना था। बर्ड ऑफ मेनरोआ नाम का परिंदा इल्यूमिनाती की शिनाख्त है। हमारा दूसरा सवाल इल्यूमिनाती के मकासद के बारे में है कि इल्यूमिनाती के मकासद क्या हैं? बुनियादी तौर पर इल्यूमिनाती का मकसद रोशन ख्याली को फरोग देना था, लेकिन बाद में दो और चीजें भी उनके मकासद में शामिल हुई। पहला, रियासती उमूर में सियासी फैसलों के जरिए असरअंदाज होना और दूसरा, मजहब और शाही असर रसूख को कम करना। इल्यूमिनाती ने एक नए आलमी निज़ाम की कोशिश शुरू कर दी थी जिसमें लोग मजहब, तवहम परस्ती और मुआशरे की पाबंदियों से आज़ाद हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इल्यूमिनाती शैतान की इबादत करने का एक ग्रोह बनाना चाहते थे, पूरी दुनिया को शैतान की इबादत पर लगाना चाहते थे। लेकिन इल्यूमिनाती के बारे में जो आम तअस्सुर मगरिब में फैला हुआ था वो ये था कि ये लोग मजहब और तवहम परस्ती से आवाम को नजात दिलाना चाहते हैं। इल्यूमिनाती का ये ख्याल था कि वो आलमी वाक़यात पर काबू हासिल करके एक नई तारीख तश्कील देकर अपना मतलूबा निज़ाम हासिल कर सकते हैं। इस तरह वो एक नया यूटोपिया बनाना चाहते थे। तीसरा सवाल ये है कि इल्यूमिनाती में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता था? इल्यूमिनाती में शमूलियत के लिए सबसे पहले मेंबरान से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी, लेकिन इसके साथ जो बंदा शामिल होना चाहता है उसके पास दो चीज़ों का होना निहायत ज़रूरी था। पहले नंबर पर उसके पास बेशुमार दौलत होनी चाहिए थी और दूसरे नंबर पर मुआशरे में उसकी अच्छी साख भी जरूरी थी। हमारा चौथा सवाल ये है कि इल्यूमिनाती की शिनाख्त बनने वाली ये चार सू देखने वाली आंख क्या है? आई ऑफ प्रोविडेंस एक ऐसा अलामती निशान है जिसमें एक ट्रायंगल के अंदर आंख बनी होती है और ये निशान दुनिया भर में मुख्तलिफ गिरजाघरों में, फ्री मैसन की इमारतों में, हत्ता कि अमेरिका के $1 के नोट पर भी मौजूद है। इस निशान को न सिर्फ इल्यूमिनाती के साथ जोड़ा जाता है बल्कि इसका ताल्लुक फ्री मैसन नामी तंजीम के साथ भी बताया जाता है और कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया पर निगरानी रखने और उसको अपने काबू में रखने का अलामती निशान है। बुनियादी तौर पर यह निशान एक मसीही निशान है और यह फनपारों में खुदा की इंसानियत पर नजर रखने के मजहर के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इस निशान और इल्यूमिनाती के दरमियान किसी किस्म का कोई बाज़ाब्ता ताल्लुक नहीं है। ऐसा जरूर मुमकिन है कि इस निशान को इल्यूमिनाती से मिलाने की वजह यह थी कि फ्री मैसन ग्रुप के लोग इस निशान को खुदा की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते और इल्यूमिनाती और फ्री मैसन में मुमासलत। हमारा अगला सवाल है, क्या इल्यूमिनाती दुनिया पर काबू करने में कामयाब हो चुकी थी? कई लोगों का यह ख्याल है कि इस वक्त दुनिया में होने वाले हर बड़े हादसे, हर बड़े सानहे के पीछे इल्यूमिनाती का हाथ होता है। पूरी दुनिया का निज़ाम इल्यूमिनाती नामी तंजीम काबू करती है। कहा जाता है कि ये तंजीम इस कदर खुफिया है और इसके मेंबरान की तादाद इस कदर महदूद है कि इन तक पहुंचना करीबन नामुमकिन है। ताहम कुछ तारीखदानों का कहना है कि फ्री मैसन और इल्यूमिनाती का दायराकार निहायत महदूद रहा है। आपका क्या ख्याल है? क्या हम आज भी किसी के असर रसूख में, किसी के काबू में एक मखसूस पैटर्न पर चल रहे हैं? क्या हम किसी और के मुतय्यन करदा तरीकों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा आखिरी सवाल ये है कि इल्यूमिनाती का बाज़ाब्ता खात्मा कब हुआ? बवेरिया या मौजूदा जर्मनी के उस वक्त के हुक्मरान कार्ल थियोडोर ने 1784 में
नई तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी। इससे अगले बरस उन्होंने एक और हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने खास तौर पर इल्यूमिनाती पर पाबंदी आयद की। कहा जाता है कि उस जमाने में इल्यूमिनाती के जिन अरकान को गिरफ्तार किया गया उनके कब्जे में कुछ मुतनाज़ा दस्तावेजात निकली जिनमें शैतान की इबादत के तरीके, अस्कात हमल, खुदकशी और दहरियत के दिफा के बारे में चीजें शामिल थी। उन दस्तावेजात से इस शक को मजीद तक़वियत मिली कि ये तंजीम मजहब और मुल्क दोनों की सालमियत के लिए निहायत शदीद खतरा है। चुनांचे इस तंजीम की बेखुनी की गई। कहा जाता है कि उसके बाद इस तंजीम ने अपना काम खुफिया तौर पर शुरू किया। ये तंजीम ख़त्म नहीं हुई बल्कि ये आज पहले से भी ज़्यादा ताकतवर है। ये आज दुनिया के निज़ाम को चला रही है। अगरचा इन बातों के कोई मुस्तनद सबूत नहीं है लेकिन फिर भी कई लोग इस बात का दावा करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या हमारे ख्यालात, हमारा इल्म, हमारी इमेजिनेशन, हमारे थॉट्स, हमारी थिंकिंग सब कुछ पहले से तयशुदा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।